हेलो, कैसे हो सभी एनडीए ऑफिसर्स। जय हिंद है आप सबको। आप सब जितनी मेहनत कर रहे हो ना, कसम से मैं तो कह रहा हूं कि एनडीए को सीट बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब इतने सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स उनको दिखेंगे, एस्पिरेंट्स दिखेंगे, इतने सारे ऑफिसर्स दिखेंगे और वो भी एलडब्ल्यूएस फैमिली से, तो वो जो है मजबूर हो जाएंगे। भाई मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 सालों से सीटें बढ़ती जा रही हैं, मतलब ऑफिशियली नहीं लेकिन अनऑफिशियली जो लिस्ट आ रही है भाई 450 प्लस बच्चे जा रहे हैं। कहाँ 400 वैकेंसी थी, वो भी आधी रहती थी। तो भाई अब जो है आपको बस मेहनत करते रहना है और पक्का आप अपने गोल्स को जो है अचीव करोगे। तो वेलकम बैक टू अनदर बूस्टर सेशन ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम ऑलरेडी ऑप्टिक्स कवर कर चुके हैं, वो भी मात्र 15-15 मिनट की 3 वीडियो में। भाई साहब पूरी ऑप्टिक्स कराई है आपको, जितनी पेपर में आती है, क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई देखो, आगे बढ़ने से पहले आप और क्वांटिटीज जानोगे, तो उससे पहले आपका यूनिट एंड डायमेंशंस को समझना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे भाई देखो, आपकी जो मेजरमेंट्स होती हैं फिजिक्स के अंदर, वो सारी रिलेटेड होती है किससे? फिजिकल क्वांटिटीज से। तो फिजिकल क्वांटिटीज आपकी, हम उनकी मदद से हम एक सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में मेजरमेंट वगैरह करते हैं। तो दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है ऑन द बेसिस कि वो किसी और पे डिपेंडेंट है या नहीं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी और आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो है और ड्राइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल जिनको आपको डायरेक्टली मेजर करना पड़े, और आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी जिनको जो है कैलकुलेट करना पड़े बाय यूजिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। उसके अलावा आप स्केलर और वेक्टर में भी बांट सकते हो, थोड़ी देर बाद बात करेंगे उस पे। तो यहाँ पे भाई आपका पहले 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी जाती थी, आपकी लेंथ, मास और टाइम। तो उसी पे बेस पे आपके सिस्टम आते थे, जैसे एफपीएस सिस्टम आया, फुट पाउंड सेकंड वाला, जैसे फुट लेंथ की, पाउंड मास की, सेकंड। ठीक है। उसके बाद अपग्रेड हुआ, सीजीएस सिस्टम आया, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। फिर एमकेएस सिस्टम आया, मीटर केजी सेकंड। फिर फाइनली जो है एमकेएस सिस्टम को ही प्रमोट किया गया और एसआई सिस्टम बनाया गया, जिसने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को माना। ठीक है। कौन सी है वो 7 इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर? तो लेंथ, मास, टाइम, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, मास की केजी, टाइम की सेकंड, करंट के एम्पियर। ठीक है। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी की आपकी क्या है भाई? कैंडेला। उसके बाद भाई आपकी टेम्परेचर की केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल है। ये उसके डायमेंशंस है। अब डायमेंशंस क्या है भाई? डायमेंशंस आपका, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट से ऊपर उठ के। यूनिट से ऊपर उठ के हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि चाहे आपका मास केजी में हो, ग्राम में हो, है तो मास, तो उसके लिए हमने डायमेंशंस बनाया जो यूनिट से ऊपर उठे हुए हैं। तो आपका मास चाहे किसी भी उसमें हो तो एम से डिनोट करेंगे, लेंथ को एल से, इसको टी से, करंट को ए से कर लो या आई से कर लो, ये ए बाय आई नहीं है, ए और आई है। ठीक है। कैंडला को सीडी से, टेम्परेचर को केल्विन से, मोल को एमओ एल से। तो यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इनके अलावा आपकी जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी में आती है, और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी है। एक तो आपका प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो नॉर्मल एंगल आप ज्योमेट्री वगैरह में देखते हो मैथ के अंदर, ठीक है, तो वो आपका क्या है भाई? प्लेन एंगल है। ठीक है। उसके बाद भाई आपका उसकी एसआई यूनिट रेडियन होती है। उसके अलावा डिग्री, मिनट, सेकंड, ये भी उसी की यूनिट है। ठीक है। वो एक वैसे आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि आपका अगर वैसे भी निकालोगे आप थीटा, तो ये होता है आपका, ये सर्कल है, तो यहाँ आपको ये थीटा निकालना है, ये आर है, ये एल है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एल बाय आर होता है। तो यहाँ इसके डायमेंशन नहीं है, तो यूनिट हमने असाइन कर रखी है रेडियन। ऐसे ही सॉलिड एंगल होता है, एक एरिया ने एक पॉइंट पे कितना एंगल बनाया, उसकी यूनिट होती है स्टीरेडियन। तो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन के रूल क्या क्या भाई? स्क्वायर ब्रैकेट में हो। ठीक है। सिंपली सॉल्व कर दो, जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स को काट पीट के करते हो। कांस्टेंट वगैरह जिनकी कांस्टेंट वैल्यू 2, 3 पाई, ये सब इनके डायमेंशन नहीं होते, लेकिन सभी कांस्टेंट यूनिट डायमेंशनलेस नहीं होते, ऐसा नहीं है। ये आपको जो अभी बताया वही लिखा हुआ है। कुछ डायमेंशंस जैसे मास का m, स्पीड का जो है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एक लेंथ है, टाइम का t, तो lt -1 हो गया। ठीक है। जो आपका फोर्स या थ्रस्ट, ठीक है, फोर्स या फिर थ्रस्ट, यहाँ पे और आएगा बच्चे, यहाँ पे फोर्स और थ्रस्ट। ठीक है।
तो आपका सेम थ्रस्ट एक परपेंडिकुलर फोर्स ही तो होता है, तो ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो मास का रखा m, वेलोसिटी का lt-1 और टाइम का t, तो ये आ गया mlt-2। तो इस तरीके से आप जो है डायमेंशंस निकाल सकते हो। इंपल्स फोर्स इनटू टाइम होता है, तो इसके mlt-1, मोमेंटम के भी mlt-1। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि इंपल्स के किसके डायमेंशन सेम होते हैं, तो इंपल्स और मोमेंटम के, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस और प्रेशर के सेम होते हैं बच्चे, ये और है, ठीक है, दिस इज और, दिस इज नॉट डिवाइड का साइन, तो स्ट्रेस भी आपका रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका आता है ml-1t-2, ठीक है। स्ट्रेन आपका चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन अपॉन कॉन्फ़िगरेशन यानी लेंथ अपॉन लेंथ, एरिया अपॉन एरिया, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यानी कट कटा के कोई यूनिट नहीं बची, कोई डायमेंशन नहीं बचे। रेजिस्टेंस का निकाल सकते हो V अपॉन I, V का रख दो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, करंट फंडामेंटल है ही, ठीक है। तो इस तरीके से पावर, पावर ऑफ लेंस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लिए निकाल सकते हो। आपका फॉर्मूला क्या है, G इज इक्वल टू क्या है भाई फॉर्मूला आपका, F इज इक्वल टू G m1m2/r²। तो यहाँ पे भाई आपका कैपिटल G है ये, ठीक है, स्मॉल g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो भाई उसके बाद वर्क, एनर्जी, हीट, टॉर्क, ये सबके डायमेंशन सेम। यहाँ पे मैंने सेम डायमेंशन को लिखवाया हुआ है, मतलब कल को यूपीएससी अगर आपके साथ खेलना भी चाहे तो आप जो है यहाँ पे प्रैक्टिस की हुई है आपने एलडब्ल्यूएस पे, तो दिक्कत नहीं आएगी, आप धुआं धुआं करके आओगे। वर्क, एनर्जी, हीट, टॉर्क, इन सबके सेम डायमेंशन होते हैं, ml-2 प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन सबके सेम डायमेंशन होते हैं, ml-1t-2। मोमेंटम, इंपल्स जो इनके mlt-1, एक्सेलरेशन या फिर आपका g के जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt-2, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सबके t-1, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेटेंट हीट के, ठीक है, सरफेस टेंशन, इन सब के आपके सेम होते हैं। थर्मल कैपेसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इन सब के आपके ml-2 t-2 k-1, ठीक है। एंगुलर स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब आपके जितने भी एंगल वगैरह हैं, ये मतलब आपके एंगल, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, वोल्टेज, ये सब पोटेंशियल ही है, तो V। भाई डायमेंशनल एनालिसिस आप इक्वेशन चेक करने के लिए लगा सकते हो, तो अगर इससे कोई इक्वेशन गलत आ जाए तो वो पक्का गलत है, सही आ जाए तो 50-50 मामला है, ठीक है। एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदल सकते हो, डायरेक्टली भी बदल सकते हो, इसकी मदद से कॉम्प्लेक्स चीजों को भी बदल सकते हो, ठीक है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक है। 1 जूल में 10⁻⁷ जो है अर्ग होते हैं, आपको पता होना चाहिए, 1 जूल में जो है 10⁷ जो है अर्ग होते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे ड्राइव फॉर्मूला निकाल सकते हो अगर आपको क्वांटिटी की डिपेंडेंस पता है कि किन किन चीजों पे है, ठीक है। उसके बाद भाई कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स हैं यहाँ पे, जैसे मिली का 10⁻⁻3, माइक्रो -6, नैनो का 10⁻⁹, ठीक है। उसके अलावा किलो का जो है यहाँ पे 10⁻12 है, वो किलो का 10⁻3 है, पिको का 10⁻12 है, मेगा का 10⁻6 है, गीगा का 10⁻9 है, ठीक है। माइक्रो का सिंबल याद रखना म्यू, ठीक है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जहां से आता है क्वेश्चन कि लेंथ की कौन कौन सी, एंगस्ट्रॉम है 10⁻⁻10 है, फर्मी है 10⁻⁻15 है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपका सन और अर्थ के बीच में एवरेज डिस्टेंस है, ठीक है, 1.5 × 10⁻11 मीटर इतना होता है। उसके बाद लाइट ईयर आपका भाई 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये भी डिस्टेंस की यूनिट है, पहले आया हुआ क्वेश्चन है। तो लाइट एक साल में कितनी दूरी चलती है वो है आपका, ठीक है। उसके अलावा पैरालैक्टिक सेकंड, ठीक है, पैरालैक्टिक सेकंड आपका भाई, पैरालैक्टिक सेकंड आपका पारसेक, ठीक है। तो आपका पारसेक यहाँ पे 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, सबसे बड़ी यूनिट है ये लेंथ की। ये होता है आपका कि अगर दो बॉडीज जो है वो एक एयू के डिस्टेंस से एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पे हैं, तो जितनी दूरी पे वो 1 सेकंड का एंगल बनाएंगी उस दूरी को कहते हैं 1 पारसेक, तो काफी दूरी हो जाती है ये। उसके बाद भाई नेक्स्ट है आपका मास की यूनिट है, कुछ क्विंटल, क्विंटल 100 किलो को बोलते हैं, टन जो है वो 1000 किलो को बोलते हैं, पाउंड जो आपका एलबीएस है सिंबल उसका, ठीक है। आपने ये फिजिकल एजुकेशन वगैरह बुक या बीएमआई चार्ट वगैरह में देखा होगा, तो ये भाई 0.456 होता है। एक यू या 1 AMU ये भी मास की वैल्यू है, इसकी वैल्यू याद रखना 1.66 × 10⁻27 kg लगभग आपका जो है मास है ये, जो कि एक उसके अंदर होता है, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के अंदर होता है, तो वो एक 1 U की वैल्यू है, इसीलिए लगभग आपका मास जो है वो मास नंबर के बराबर आता है, ठीक है। मास नंबर के बराबर लगभग आपका आ जाता है
क्योंकि इतना ही आपका होता है। 1/12 तो आपने कर ही देते हो, क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो आपका कार्बन के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। 1/12 ऑफ कार्बन C12 एटम। तो यहाँ पे आपको डायमेंशंस निकालने आने चाहिए, क्वांटिटीज जो है, क्वांटिटीज की आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो है उसकी यूनिट वगैरह क्या है। जैसे प्रेशर की बार होती है, पास्कल होती है, ठीक है, mm ऑफ Hg होती है, टोर होती है, ठीक है, टोरिसेली ने जो दी थी। उसके अलावा प्रेशर मेजर करने के लिए आपका डिवाइस है, मैनोमीटर है, बैरोमीटर है। तो इस टाइप की छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी पेपर में, आप जो है पेपर को फोड़ के आओगे, ठीक है। उसके अलावा भाई, उसके अलावा अगर आपको जो है सुमित सर से मिलना है वो अभी, तो आप 28 तारीख को मिल सकते हैं। अगर आप पटना के आसपास जो है रहते, तो आपकी एक फ्री वर्कशॉप है अनअकैडमी की तरफ से। 28 अगस्त को 11 से 3 का टाइम है। इस एड्रेस पे आप पहुंच सकते हो। यहाँ पे आपको डिफेंस एडुकेटर्स के साथ साथ जो एसएससी एडुकेटर्स हैं वो भी मिलेंगे, तो आप इनसे अपने डाउट वगैरह, स्ट्रेटजी इन्होंने कैसे किया, हाउ दे अचीव्ड दिस मच इन देयर लाइफ, इस टाइप की चीजें जो है वो डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको 28 तारीख को पटना के अंदर आप यहाँ पे जा सकते हो अगर आप आसपास रहते हो। उसके अलावा जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर से अनअकैडमी का, तो वहां पे जो है आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो प्लस आइकॉनिक पूरे कोर्स के लिए। उसके अलावा आपको सिर्फ अगर प्रैक्टिस करनी है तो ये नया अनअकैडमी लाइट जो है एनडीए के लिए अनअकैडमी ने दिया है, जिसमें अभी 319 में ही आपको 50 प्लस मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज भी, आपके सेक्शनल भी, ठीक है। तो उसके अलावा उनके क्लासेस, डाउट क्लासेस वगैरह भी आपको लाइव मिल जाएंगी। तो ये सारे फीचर्स आपको मात्र इतने से प्राइस में मिल रहे हैं। तो LWS10 लगा के जो है आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और इस बार एनडीए के लिए नहीं तो अगले बार काम आएगा, तो आप जो है यहाँ से कर सकते हो। प्ले स्टोर पे आपको ऐप यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, उसमें लॉगिन कर लो और जो है चीजें आपकी आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये है मामला। तो भाई ये हमने बात की अभी यूनिट एंड डायमेंशंस की। तो इसमें आपकी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है उसकी यूनिट, धीरे धीरे आप बाकी वीडियोस में भी यूनिट्स जानोगे, डायमेंशन जानोगे, लेकिन बेस बनना जरूरी था कि ये कहाँ से आई है, क्या इसका क्राइटेरिया बना, निकालते कैसे हैं, ये सब भी, ठीक है। लास्ट में आप जो है मुझे एक डायमेंशन जो है निकाल के बता सकते हो, आपके साथ मैं भी निकालूंगा। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो भाई पावर का ऊपर दिया था, क्या होता है पावर, तो पावर होता है आपका एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी का रेट ऑफ एनर्जी यूसेज। तो एनर्जी का होता है भाई mL/T-2, तो अपॉन टी करोगे तो पावर का आ जाएगा mL/T-3। तो इस तरीके से आप भी डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है दिक्कत नहीं आई। कई बार पूछता है डायमेंशन किसके सेम है, तो वो मैंने आपको बताई बहुत सारी क्वांटिटीज। और इस तरीके से आप वैसे भी चेक कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड वगैरह से भी इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो भाई कैसा लगा है बूस्टर सेशन, कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि उसी से जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा और जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, ठीक है। तो भाई अब पेपर पास है। अगेन एंड अगेन मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं कि लास्ट का एक वीक है आपके पास, तो इस एक वीक में जो है आपको एफर्ट्स नहीं छोड़ने हैं। आपके माइंड में अगर सेकंड प्लान भी है तो उसको एक हफ्ते बाद ही सोचना। इस एक हफ्ते सिर्फ और सिर्फ तैयारी में जुटे रहो, बिना सोचे समझे बस लगे रहो, और पेपर में जो आप बहुत ही बेहतरीन करके आओगे। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।